हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी क्या उपाय करने चाहिए, या हनुमान जयंती पर, हनुमान जन्मोत्सव पर हमें क्या वे उपाय करने चाहिए जिससे कि हनुमान जी की कृपा हम पर बनी रहे। इस तरह के प्रश्न मेरे पास में बहुत आते हैं, कार्यालय में बहुत से लोग आते हैं और इसी तरह के प्रश्न पूछते हैं। जी हाँ मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जयंती आने वाली है जो कि 6 अप्रैल 2023 में मनाई जाएगी। हनुमान जयंती हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा जो आती है उसको मनाई जाती है। दोपहर के समय हनुमान जी का जन्म मानते हैं। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को दोपहर के समय मानते हैं, तो इसी वजह से लोग बाग जो पूजा करते हैं, हम लोग भक्त लोग जो पूजा करते हैं वो हनुमान जी की दोपहर के समय पूजा करते हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं कि जितने भी चिरंजीवी हैं, जितने भी अमर यहाँ पर बताए गए हैं, उनमें से हनुमान जी का नाम भी एक है। हनुमान जी को हम अमर मानते हैं, अभी भी मानते हैं कि इस कलयुग में, इस पृथ्वी लोक में हनुमान जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विराजमान है। मित्रों, जहाँ पर भी श्यामपति रामचंद्र जी की पूजा होती है, रामायण का पाठ होता है या राम स्तुति होती है, वहाँ पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में आते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं और भक्त ये महसूस भी करते हैं कि यहाँ पे कोई आए थे। तो इस तरह की जो कथाएं हैं या इस तरह के जो अनुभव हैं वे लोग बाग कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम हनुमान जयंती के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि कृपया चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मित्रों, हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा में एक चौकी लगाइए, उस पर लाल रंग का एक कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा लगाइए और अगर संभव हो सके तो श्यामपति रामचंद्र जी की जो मूर्ति है उसको भी आप स्थापित कीजिए, क्योंकि जहाँ पर हनुमान जी की पूजा की जाती है उसी के साथ हमें रामचंद्र जी की भी पूजा अर्चना, उपासना, आराधना ये करनी चाहिए। उसके बाद में अगर संभव हो सकता है तो हमें लाल रंग के जो पुष्प होते हैं वो हनुमान जी पर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग पसंद है। लाल रंग हनुमान जी को पसंद होने की वजह से हमें लाल रंग के जो पुष्प हैं वो हनुमान जी को समर्पित करने चाहिए। और अगर पुष्प नहीं मिल पाते तो हम मानसिक पुष्प, मानसिक का मतलब है कि हम अपने हाथों को, अंजलि को ऐसे बनाते हैं कि जैसे हम अपने मन से कहते हैं कि हम आपको ये पुष्प समर्पित कर रहे हैं। भले ही फूल हमारे पास में नहीं है, अगर मौसम की वजह से आपको फूल नहीं मिल पा रहे तो आप मानसिक फूल भी हनुमान जी पर चढ़ा सकते हैं। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी क्या जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उन्हीं को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? जी नहीं, पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। स्त्रियां नहा धोने के बाद में। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या देवी माँ की पूजा महिला ही करती हैं? आप हमें बताइए, देवी माँ की पूजा क्या महिला ही करती हैं? देवी माँ भी ब्रह्मचारिणी है, लेकिन नहीं, पुरुष भी देवी माँ की पूजा करते हैं। तो पूजा में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। स्त्री या पुरुष कोई भी हनुमान जी की शुद्धिकरण के बाद में शुद्ध होकर, नहा धोकर पूजा कर सकता है। पुष्प चढ़ाने के साथ हमें एक घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक जो होता है, ज्योति जो होती है, वो घी की उस दिन जलाई जानी चाहिए। और अगर शुद्ध देसी घी मिल जाए गाय का तो वो अति उत्तम मानते हैं। उसके बाद में हमें राम स्तुति करनी चाहिए। राम स्तुति करने के बाद हमें हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी का पाठ मतलब हनुमान चालीसा हमें पढ़ना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके तो हमें उतना ज़्यादा हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, क्योंकि 100 बार कुछ लोग पढ़ते हैं और 100 बार पढ़ना भी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। यानी कि जो 100 बार पाठ कर लेता है वो सब बंधन से छूट जाता है
और हनुमान जी की उस पर असीम कृपा हो जाती है। लेकिन मित्रों 100 बार पाठ करना एक जगह बैठकर बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप 10-10 बार करके भी 10 बार में पाठ कर सकते हैं, या 50-50 करके 2 बार में कर सकते हैं, या फिर अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ आपको 2 लौंग समर्पित करनी होती है हनुमान जी को। अगर संभव हो सकता है तो आप हनुमान मंदिर में जाइए और वहां पर चोला जो होता है वो हनुमान जी को चढ़ाइए। उससे विशेष कृपा हनुमान जी की भक्तों हम लोगों पर बनी रहती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं या सुंदरकांड का भी पाठ कराते हैं, क्योंकि सुंदरकांड जो है उसमें हनुमान जी का प्रवेश सुंदरकांड के शुरू से है। और सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जिसके अंदर रामायण में जो सुंदरकांड है उसके अंतर्गत हनुमान जी का प्रवेश आया है। और हनुमान जी ने, जो रामचंद्र जी भगवान है, जो हनुमान जी उनको मिले, उन्होंने सीता का पता लगा तो रामचंद्र जी के जो दुख है वो उन्होंने हर लिए। उसी के साथ साथ जब सीता जी को उन्होंने रामचंद्र जी के खबर दी कि मैं राम का दूत आपके पास में आया हूं, तो जो सीता जी का दुख है वो भी कम हुआ। मित्रों, जिस सुंदर कांड से श्री रामचंद्र जी के और सीता मैया के दुख कम हो सकते हैं, तो हम लोग सामान्य इंसान हैं तो हमारे भी दुख अवश्य ही कम हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोग सुंदर कांड का भी उस दिन पाठ करते हैं या पाठ कराते हैं। पूजा करने के बाद में हमें आरती जरूर करनी चाहिए। हनुमान आरती करने के बाद में हमें कुछ प्रसाद हनुमान जी पर चढ़ाना चाहिए। प्रसाद में लड्डू या बूंदी, जिसको गोलदाना भी बोलते हैं, वो अच्छा भोग माना जाता है। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता तो उसके अभाव में हम हनुमान जी को सिंपल साधारण गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। मित्रों, भोग लगाने के बाद में उस प्रसाद को हमें लोगों को बांट देना चाहिए। ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए जितना ज्यादा संभव हो सके। कम से कम 108 बार तो हम इसको आराम से बोल ही सकते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो कुछ लोग भक्ति पाने के लिए, तो कुछ लोग शक्ति पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हनुमान जी सदा हमारे साथ रहें, हम पर जो भी कोई संकट आए या जो भी कोई मुसीबत आए तो हनुमान जी उससे हमारी रक्षा करें। तो इस तरह पूजा करने पर हनुमान जी हर व्यक्ति की सभी अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो मित्रों, मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि मैं हनुमान जयंती पर हनुमान जी को मनाने की विधि आपको बता सकूं, तो मैंने यहाँ पर बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।